दोस्तों, अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अकाउंटेंट बनना चाहते हो तो आपको टैली के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जर्नल बनाना आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के अंदर होते हैं बहुत सारे रॉ मटेरियल्स और उन रॉ मटेरियल्स का फाइनल गुड्स यानी फिनिश गुड्स कैसे बनता है उसकी डिटेल्स। तो अगर आपको पता नहीं है कि टैली के अंदर रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स की एंट्री कैसे पास करें, फिनिश गुड्स कैसे बनाएं, ये मैन्युफैक्चरिंग जर्नल एंट्रीज आपको नहीं आती है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं सतीश लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं ये अमेजिंग इंटरेस्टिंग टैली की टिप्स। इन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आप सीखना चाहते हैं कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स और बनना चाहते हैं कंप्यूटर में स्मार्ट, तो आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकॉन दिया है उस पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। तो दोस्तों, टैली के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल हम बनाने वाले हैं उसके लिए रॉ मटेरियल हम क्या क्या लेने वाले हैं और उससे फिनिश गुड्स क्या बनाने वाले हैं मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बताता हूँ। हमारी कंपनी मैन्युफैक्चर करने वाली है एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन। जी हाँ, ये हमारा रहेगा फिनिश गुड्स यानी फाइनल गुड्स हम बोल सकते हैं इसे। लेकिन इसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कौन कौन सा है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हमें चाहिए एलईडी लाइट पैनल जो हम नंबर्स में काउंट करेंगे, उसके लिए नंबर्स यूनिट देंगे। इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम ग्राम या किलोग्राम में यहाँ पे उसका यूनिट रखेंगे। उसके बाद बटन किट की ज़रूरत पड़ेगी, वो नंबर्स में काउंट होगा, मतलब उसके लिए नंबर से ये यूनिट हम यूज़ करेंगे। हमें कुछ स्क्रू की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी हम नंबर्स में काउंट करेंगे। ऑफकोर्स स्क्रू नंबर्स में होंगे, उसका यूनिट। पावर स्लॉट पिन की ज़रूरत है, वो भी नंबर्स में होगा। वीजे स्लॉट पिन वो भी नंबर्स में, और सर्किट बोर्ड की ज़रूरत है नंबर्स में। इसके अलावा भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ सकती है। मैंने एक एग्जांपल लिया है आपको दिखाने के लिए कि इतने सारे रॉ मटेरियल है और इससे हम हमारा फिनिश गुड्स एलईडी डिस्प्ले स्क्रीन बनाने वाले हैं। वो 15 इंच हो सकता है, 21 इंच हो सकता है, लेकिन उसका एंट्री कैसे करेंगे टैली के अंदर यही देखना है। तो सबसे पहले टैली में आइए, एक कंपनी क्रिएट करते हैं। हम प्रैक्टिस के लिए हमेशा एक नई कंपनी बनाते हैं। यहाँ पे लर्न मोर नाम की हमेशा की तरह एक कंपनी मैंने बना दी है। बाकी कुछ एंटर नहीं मैंने किया, स्टेट महाराष्ट्र एंटर कर दिया है बस, और कंट्रोल है एक्सेप्ट। बाकी सारी डिटेल्स भरने की ज़रूरत नहीं है, हम प्रैक्टिस कंपनी यूज़ कर रहे हैं। राइट, कंपनी का नाम है लर्न मोर, जो कि आपको दिखाई दे रहा है कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब इस कंपनी के अंदर सबसे पहले हम जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ है उसे इनेबल करेंगे। अब इनेबल क्या करना है उस फीचर्स को जानते हैं। सबसे पहले हम स्टॉक आइटम का गोडाउन इनेबल करेंगे और गोडाउन और कैटेगरी भी इनेबल करेंगे। तो और गोडाउन और कैटेगरी कहाँ से इनेबल करना है, उसके लिए क्या प्रेस करना है शायद आपको पता रहेगा। तो गोडाउन और कैटेगरी हमें इनेबल करनी है टैली के अंदर, तो हमें प्रेस करना है F11, और F11 के अंदर हमें जाना है यहाँ पे इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इन्वेंट्री फीचर्स F11 में फीचर्स आते हैं अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशन, स्टैट्यूटरी टैक्सेशन, लेकिन फिलहाल हम इन्वेंट्री फीचर्स में जाएंगे। इन्वेंट्री फीचर्स के अंदर यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ मेंटेन मल्टीपल गोडाउन, जिसे हमें इनेबल करना है, और मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, ये दोनों हमें रिक्वायर्ड है, इसलिए हमने इसे इनेबल कर दिया है। और मैं इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ, कंट्रोल ए एक्सेप्ट। जो भी चीज़ अल्टर करते हो उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है टैली के अंदर, तो कंट्रोल ए बटन रहता है एक्सेप्ट करने के लिए। एक्सेप्ट यानी सेव की तरह ही होता है। तो चलिए, ये चेंजेस मैंने एक्सेप्ट कर लिए। अब मैंने एस्केप बटन प्रेस करके यहाँ पे आ चुका हूँ मैं मास्टर्स के अंदर, जो कि हमें मैन्युफैक्चर जर्नल बनाना है। लेकिन हमारे वाउचर्स के अंदर मैन्युफैक्चर जर्नल नहीं रहता है, हमें बनाना होगा। तो उसके लिए हम मास्टर्स में अकाउंट इन्फो में एंटर करेंगे, और इसके अंदर वाउचर टाइप्स, ये ऑप्शन आपके लिए शायद नया होगा, अब तक आपने यूज़ नहीं किया है ये ऑप्शंस को, तो अभी मैं आपको ये डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे हम अपना खुद का वाउचर क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन चलिए किस तरह से क्रिएट करना है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। सबसे पहले वाउचर टाइप्स में एंटर कीजिए, उसके बाद क्रिएट ऑप्शन आ रहा है, इसमें एंटर कीजिए। जैसे आप क्रिएट पे एंटर करोगे, यहाँ पे आपके सामने वाउचर क्रिएशन स्क्रीन आ चुका है। ओके, यहाँ पे आपको वाउचर स्क्रीन में क्या क्या टाइप करना है, आई विल शो यू हियर स्टेप बाय स्टेप। आपको जो जर्नल बनाना है उसका नाम टाइप करना है, तो मैंने टाइप कर दिया यहाँ पे MFG, मैंने कैपिटल लिखा फिलहाल, और MFG जर्नल यानी मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। ओके, MFG जर्नल मैंने टाइप किया। ये जो यहाँ पे आ रहा है सिलेक्ट टाइप ऑफ वाउचर, आपको राइट साइड में इसके लिए लिस्ट दिखाई देगी, आई विल शो यू हियर। राइट साइड में आपको लिस्ट दिखाई दे रही है, इसमें से कौन सा टाइप का वाउचर है आपका। तो इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के लिए आपको स्टॉक जर्नल ही वाउचर लेना है। स्टॉक जर्नल में हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, इसलिए स्टॉक जर्नल लेना है। और एब्रीवेशन में आप MFG जर्नल शॉर्ट में लिख सकते हैं यहाँ पे, जो भी नाम आपको देना है इस तरह से। ओके, वेरी गुड। नाउ यहाँ पे बिल नंबर कैसे रखना है, मेथड्स ऑफ नंबरिंग, ऑटोमेटिक रखना है, मैनुअल रखना है, मल्टी यूज़र रखना है,
डिपेंड, अभी आपको ऑटोमेटिक रखना है, सीरियली ऑटोमेटिक बिल नंबर आ जाए। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कि बिल नंबर हम कैसे ऑटोमेटिक कर सकते हैं। उस वीडियो का नाम है बिफोर क्रिएटिंग सेल्स बिल, आप देख लेना, चैनल के ऊपर है वो। अगर आप इंटरेस्टेड हो बिल नंबर टैली के अंदर ऑटोमेटिक जनरेट कैसे होते हैं और उसे हम कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, सारी चीज़ें उस वीडियो में बताई है। फिलहाल ऑटोमेटिक रखेंगे, एडवांस कॉन्फ़िगर नहीं करना है हमें, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में है, देख लेना दोस्तों। यहाँ पे हमें बस जाना है और ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पे करनी है, जो कि यूज़ एज अ मैन्युफैक्चरर जर्नल, येस और नो, येस, बिकॉज हमें इसे यस करना है, तभी हम मैन्युफैक्चरर जर्नल के तौर पे स्टॉक जर्नल को यूज़ कर पाएंगे। अब इसे मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अब ये हो गया मैन्युफैक्चरर जर्नल क्रिएशन, तो ये हो गया प्री रिक्विसाइट, मतलब हमें पहले गोडाउन का जो गोडाउन इनेबल करना है, एक्टिवेट करना है, और कैटेगरी भी एक्टिवेट करना है। स्टॉक आइटम के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है। और दूसरा हमने किया हमारा वाउचर तैयार। अब हम डायरेक्टली जाएंगे वाउचर एंट्री के अंदर, क्योंकि मैंने कोई स्टॉक आइटम यहाँ पे नहीं बनाया, हम वाउचर एंट्री के अंदर ही डायरेक्टली स्टॉक आइटम बनाएंगे। लेकिन कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप प्रेस करोगे स्टॉक जर्नल के लिए, हम अल्ट F7 प्रेस करते हैं। अगर आपने स्टॉक जर्नल नहीं सीखा तो टैली की सीरीज FB पेज पे वहाँ पे जाके देख लेना, स्टॉक जर्नल का वीडियो है ऑलरेडी। फिलहाल हम देखेंगे यहाँ पे मैन्युफैक्चर जर्नल आ चुका है। देखिए, आप स्टॉक जर्नल के लिए अल्ट F7 प्रेस कर चुके थे, स्टॉक जर्नल की शॉर्टकट की थी, लेकिन यहाँ पे और एक वाउचर आपको मिल रहा है लिस्ट में, MFG जर्नल, जो हमने क्रिएट किया था, तो वही हम सिलेक्ट करेंगे। अभी आपके सामने ये स्क्रीन आ चुका है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग जर्नल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप भर सकते हैं। क्लियर, यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई, डेट से लेकर नेम ऑफ प्रोडक्ट, फाइनल गुड जो मैन्युफैक्चर ऑफ मटेरियल्स। देन यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है कंजम्पशन कंपोनेंट्स, यानी कि रॉ मटेरियल्स, हमारा यहाँ पे क्या क्या रॉ मटेरियल रहेगा वो सब। और यहाँ पे को प्रोडक्ट भी आएगा, को प्रोडक्ट, स्क्रैप एंड एडिशनल चार्जेस। और ऊपर आ रहा है नेम ऑफ प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट आप फाइनली बना रहे हो। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, एंटर करता हूँ मैं। यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट, जो कि मैंने प्रोडक्ट की कोई भी एंट्री नहीं की अभी तक, नेम ऑफ स्टॉक आइटम वगैरह, तो यहाँ पे हमें अल्ट सी प्रेस करके क्रिएट करना होगा। तो चलिए, मैं सबसे पहले नेम ऑफ प्रोडक्ट अल्ट सी बटन प्रेस कर रहा हूँ, और इस स्टॉक आइटम स्क्रीन के अंदर मैं टाइप कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ 15 इंच LED डिस्प्ले। LED डिस्प्ले हम क्रिएट कर रहे हैं, LED डिस्प्ले स्क्रीन वगैरह आप टाइप कर सकते हैं। उसके बाद एंटर बटन प्रेस कीजिए। अलाइज नेम की ज़रूरत नहीं है, निक नेम या फिर और कोई नाम है आपका तो वो अलाइज नेम में डालते हैं, लेकिन फिलहाल ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आ रहा है अंडर ग्रुप, इसके लिए हमें अंडर ग्रुप क्रिएट करना है अल्ट सी। ये हमारा फिनिश गुड्स है, फाइनल गुड्स, इसको हम फिनिश गुड्स के नाम से लिख सकते हैं, या फिर 15 इसमें LED डिस्प्ले करके भी लिख सकते हैं। फिलहाल हम फिनिश गुड्स ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिनिश गुड्स की लिस्ट में आ जाएगा स्टॉक समरी में। और जितने भी फिनिश गुड्स है उसकी क्वांटिटीज़ एक दूसरे में ऐड होगी कि नहीं होगी, येस ऑफकोर्स होगी, क्योंकि वो सारे फिनिश गुड्स नंबर्स यूनिट में रहेंगे, अलग अलग यूनिट में नहीं रहेंगे, तो ऑफकोर्स वो ऐड होगी, इसलिए हमने इसे येस कर दिया है। दिखाई दे रहा है आपको क्या क्या चेंजेस आपको करने हैं, यहाँ पे समझ में आया होगा। आपको क्रिएट करना है स्टॉक ग्रुप, और स्टॉक ग्रुप तो मैंने बना दिया। अब स्टॉक कैटेगरी, कैटेगरी के लिए आपको अल्ट सी प्रेस करना है, और कैटेगरी के अंदर आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। आपकी ही कंपनी है, सपोज लर्न मोर का ही ये प्रोडक्ट है, तो लर्न मोर नाम लिख रहा हूँ मैं। कैटेगरी के अंदर आप लिख सकते हैं ऐसा कंपनी का नाम, जैसे वीडियोकॉन, सैमसंग, अलग अलग होता है, जिसका प्रोडक्ट है फाइनल गुड्स, उसकी कैटेगरी वाइज रख सकते हैं आप। तो मैंने ये रख दिया है एग्जाम्पल के तौर पर। यूनिट्स क्या है, यूनिट्स के लिए अल्ट सी प्रेस करना है। इसमें जो यूनिट्स आएगा वो है नंबर्स, एवरीबडी नोज दैट ये नंबर्स में होगा। और नंबर के लिए डेसिमल प्लेसेस ऑलवेज 0, क्योंकि वहाँ पे डेसिमल प्लेसेस हम लेंगे नहीं। LED जो काउंट होगी 1 2 3 4 ऐसा होगा, 2.5 LED तो नहीं हो सकते, इसलिए नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 0, और एक्सेप्ट कर देते हैं हम। ये रहा, ये पूरा हो गया। 15 इंच LED डिस्प्ले यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, फाइनल गुड्स हमारा बन गया। अब यहाँ पे गोडाउन मेंशन कीजिए, अल्ट सी प्रेस करना है। गोडाउन के लिए दादर आपको दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे गोडाउन बना रहा हूँ दादर। क्लियर, और दादर के लिए कोई चीज़ यहाँ पे करनी नहीं है, और स्टॉक विथ थर्ड पार्टी नहीं करना है, नहीं थर्ड पार्टी स्टॉक विथ अस, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे इसे एक्सेप्ट कर देते हम। ये हमारा ही गोडाउन है, हमारा स्टॉक है, तो यहाँ पे गोडाउन बना दिया मैंने दादर। और यहाँ पे आ रहा है क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी, नेक्स्ट एंटर करने के बाद क्वांटिटी एंटर करना है, कितने फिनिश गुड्स आप बना रहे हो, 10 बना रहे हो, 15 बना रहे हो। फिलहाल हम एक ही लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे एक ही को समझते हैं। यहाँ पे समझना है हमें इसे प्रॉपरली, आप 10 ले लोगे तो भी चलेगा, लेकिन आगे जाकर एक बार आप ये का समझ लेंगे तो आप 10 एंटर करके भी उसके लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है वो टाइप करेंगे। अभी एक LED बनाने के लिए हमें क्या क्या कंजम्पशन यानी रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे कर्सर आ चुका है, और इसमें आपको रॉ मटेरियल ऐड करना है। लेकिन हमारे पास जो कि रॉ मटेरियल कुछ भी नहीं है, तो हमें यहाँ पे करना होगा अल्ट सी। तो अल्ट सी बटन प्रेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे।
सबसे पहले मैंने आपको बोला था कि इसके लिए एलईडी पैनल की रिक्वायर्ड है, जो कि एलईडी पैनल हमारे पास है। एलईडी डिस्प्ले पैनल जो होते हैं वो यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं, एलईडी डिस्प्ले पैनल। ये मैं यहाँ पे मैंने टाइप किया है और इसके लिए अंडर ग्रुप यहाँ पे पूछा गया है आपको। एलईडी डिस्प्ले पैनल के लिए अंडर ग्रुप आप रख सकते हैं यहाँ पे रॉ मटेरियल अल्ट सी, क्योंकि ये रॉ मटेरियल है हमारा, रॉ मटेरियल। और कैन क्वांटिटीज बी आइटम एडेड यहाँ पे नो रहेगा, क्योंकि इसमें आने वाले रॉ मटेरियल अलग अलग यूनिट्स के, इसीलिए इसे नो रखेंगे हम, इसका एडिशन नहीं करना चाहेंगे। रॉ मटेरियल ऐड नहीं होगा एक दूसरे में, क्योंकि यूनिट्स अलग अलग है। अभी एलईडी डिस्प्ले का यहाँ पे जो यूनिट है वो हम देखेंगे। यहाँ पे कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, हमें पता नहीं कौन सी कंपनी का है, पता है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नहीं ऐड करना है तो उसे ब्लैंक रख सकते हैं। ये कैटेगरी या ग्रुप इसलिए होता है क्योंकि जब आप रिपोर्ट देखते हो तो हमें कैटेगरी वाइज दिखाई देगा कि कितना रॉ मटेरियल इस कैटेगरी का बाकी है। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर कंपनी का रॉ मटेरियल है तो उस कंपनी का नाम कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं। अब फिलहाल यहाँ पे ये एलईडी डिस्प्ले पैनल जो है नंबर यूनिट में होगा, और नंबर यूनिट हमने ऑलरेडी बनाया है तो मैं इसे ऐड करके एक्सेप्ट कर देता हूँ। लेकिन अभी ये मैंने बस स्टॉक आइटम बनाया, जो कि अल्ट सी करके मैंने ये बनाया, स्टॉक आइटम में जाकर नहीं बनाया जहाँ पे हम स्टॉक आइटम क्रिएशन करते हैं इन्वेंट्री इन्फो के अंदर। तो यहाँ पे मुझे गोडाउन वगैरह ऐड करने के लिए नहीं आया, यहाँ पे गोडाउन आगे आया है अल्ट सी प्रेस करके ऐड करने के लिए। तो अगर मैं बैक स्पेस बटन प्रेस करूँगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बैक स्पेस बटन प्रेस कर रहा हूँ और इसके ऊपर कंट्रोल एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अब जब स्टॉक आइटम पहली बार क्रिएशन के लिए अल्ट सी करके क्रिएट किया था मैंने, तभी ये सारी चीज़ें तो थी, लेकिन ये नीचे क्वांटिटी ऐड करने के लिए नहीं था। अब मैंने ये दोबारा क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्वांटिटी ऐड करना चाहूँगा जो कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है। रॉ मटेरियल का मेरे पास ओपनिंग बैलेंस रहना चाहिए। व्हाट आई मीन टू से कि रॉ मटेरियल अगर आपके पास नहीं है अवेलेबल तो आप फिनिश गुड्स कैसे बनाओगे। तो आपको यहाँ पे रॉ मटेरियल ऐड करना है कि आपके पास इसकी कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। ऑफकोर्स वो परचेस से डायरेक्टली ऐड होगा, मतलब अगर आपने रॉ मटेरियल परचेस किया है तो आपके गोडाउन में डायरेक्ट रहेगा। लेकिन हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल देख रहे हैं, हमारे पास परचेस में कोई एंट्री नहीं है और जो कि हमने परचेस नहीं किया है, तो हमें स्टॉक आइटम डायरेक्टली ऐड करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि मेरे गोडाउन में इतने हैं। बस एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं, ऐसा तो हम डायरेक्टली रॉ मटेरियल ऐड नहीं कर सकते हमारे टैली के अंदर। लेकिन आपको याद रखना है कि ये सब आप खरीदोगे, ये रॉ मटेरियल आपने 100 खरीदी क्वांटिटी, ऐसा एज्यूम कर लो अभी, और आपके दादर गोडाउन में ये पड़ी है। और इसका एक का रेट जो है लगभग 650 रुपये ले लो या 600 जो भी है। ये एलईडी पैनल है, इसका रेट आपने यहाँ पे ऐड कर दिया। क्लियर? तो यहाँ पे इसका रेट आपने ऐड कर दिया। आगे गोडाउन आपको ऐड करना है यहाँ पे, और इस रॉ मटेरियल की कितनी क्वांटिटी रिक्वायर्ड है आपको ये 15 इंच एलईडी डिस्प्ले बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम एक एलईडी डिस्प्ले बना रहे हैं तो एक ही पैनल की ज़रूरत है, मैंने एक ही डाला यहाँ पे क्वांटिटी, और यहाँ पे रेट ऑटोमेटिक आ गया। चलिए अभी ये पहला रॉ मटेरियल आपको समझ में आया कैसे बनाना है। अब मैं दोबारा अल्ट सी प्रेस करूँगा, यहाँ पे अल्ट सी प्रेस करने के बाद दूसरा रॉ मटेरियल यहाँ पे ऐड करूँगा जो कि है इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखता हूँ इन मोल्डेड प्लास्टिक। ये रिक्वायर्ड है प्लास्टिक बॉडी के लिए, जो एलईडी के लिए प्लास्टिक बॉडी हम लगाते हैं उसके लिए इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक यूज़ किया जाता है। और ये यहाँ पे हम अंडर ग्रुप में रखेंगे रॉ मटेरियल। आपको यहाँ पे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी ग्रुप बना दिया है मैंने पहले ही। कैटेगरी नहीं देना है और ये नंबर्स में नहीं आएगा। अल्ट सी ऑफकोर्स ये थोड़ा सा अलग यूनिट है, इसको हम किलोग्राम और ग्राम्स में लेंगे, तो फिलहाल किलोग्राम से हम ले लेते हैं इसे। यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 आएगा, क्योंकि सपोज पॉइंट में वैल्यू आ गई तो किलोग्राम्स के लिए पॉइंट में वैल्यू भी आ सकती है, इसीलिए हमें इसे लेना है इस तरह से। और ये बना दिया। इसके बाद आपको पता है करना क्या है, बैक स्पेस, कंट्रोल एंटर, और यहाँ पे आपको फिर से एंटर करके क्वांटिटी ऐड करनी है कि कितना केजी प्लास्टिक्स आपके पास अवेलेबल है टोटल आपको ऐड करना है यहाँ पे। तो मैंने लिखा यहाँ पे 200 केजी प्लास्टिक है, 200 एंटर कर दिया। गोडाउन दादर ये है, ये कैसा केजी है, ये है 50 रुपये केजी, तो यहाँ पे आ गया है अमाउंट, आपको दिखाई दे रहा है टोटल अमाउंट आ चुका है। चलिए ठीक है, यहाँ पे गोडाउन दोबारा आगे ऐड कीजिए, और इसका कितना केजी यूज़ होगा एक एलईडी बनाने के लिए, तो वो 0.5 केजी हो रहा है, तो 50 रुपये रेट है उसका, लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है 25 रुपये अमाउंट टोटल हो गया, क्योंकि हमने हाफ केजी पर केजी है 50 रुपये, और यहाँ पे हाफ केजी ही यूज़ हो रहा है हमारे एक एलईडी डिस्प्ले बनाने के लिए। 15 इंच एलईडी डिस्प्ले बनाने के लिए हाफ केजी यूज़ हो रहा है। शायद वो 21 इंच एलईडी डिस्प्ले के लिए 1 केजी यूज़ होता होगा, तब हम यहाँ पे 1 केजी लिखेंगे, ऐसा रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको समझना है ऑटोमेटिकली 25 रुपये आ चुका है। ओके, आगे का रॉ मटेरियल है बटन कीट, और उसके लिए हमें यहाँ पे प्रेस करना है दोबारा अल्ट सी। अभी आपको समझ में आया होगा यहाँ पे सारी चीज़ें। तो चलिए मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया बटन कीट,
और यहाँ पे रॉ मटेरियल अगेन हियर इट इज़ वेरी सिंपल नंबर्स, क्योंकि बटन किट जो होता है वो नंबर्स में काउंट होगा। एंड इसके लिए भी बैक स्पेस करना होगा, क्योंकि गोडाउन में हमें दिखाना पड़ेगा रॉ मटेरियल। मैं इसको जानबूझकर एंटर कर रहा हूँ कि गोडाउन में मेरे पास इतने 100 बटन किट अवेलेबल है और एक बटन पैनल का लगभग प्राइस है 70 रुपीज़। आप लिख सकते हैं ऐसा कोई भी बटन पैनल का जो भी प्राइस है आपका। तो इसे ऐड करने से होगा क्या, ये क्वांटिटी अगर आप ऐड करते हो तो आपको गोडाउन में बाद में पता चलेगा कि एक मैन्युफैक्चर होने के बाद कितना आपको रॉ मटेरियल यूज़ हो चुका है। इसीलिए हमने ये गोडाउन की क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर दी दोस्तों। तो एक्सेप्ट कर दो इसे। चलिए यहाँ पे आ जाइए। दादर, इसके लिए कितना बटन पैनल लगता है, एक ही लगता है, 70 रुपीज़ रेट है एक का, आ गया वो भी। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा रॉ मटेरियल स्क्रू। तो कितने स्क्रू लगने वाले हैं, चलिए टाइप कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया स्क्रू, और यहाँ पे जो है रॉ मटेरियल हम लेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे हमेशा की तरह नंबर्स लेंगे, क्योंकि स्क्रू भी नंबर्स में काउंट होता है। स्क्रू भी नंबर में है। दादर इसका गोडाउन है। एक में इसका ओपनिंग बैलेंस ऐड करना रह गया। कंट्रोल एंटर बटन प्रेस कीजिए। कंट्रोल एंटर तो आपको पता है उसके ऊपर प्रेस करेंगे तो अल्टर के लिए आ जाएगा। और यहाँ पे हम क्वांटिटी ऐड करेंगे। मेरे पास है लगभग 1000 स्क्रू, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्क्रू यूज़ होने वाले, 1000 या फिर ज़्यादा भी आप ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है दादर, और क्वांटिटी एक स्क्रू है 2 रुपये का, पर क्वांटिटी है ना 2 रुपये का। सो एक्सेप्ट इट। एंड यहाँ पे इसके लिए 10 स्क्रू यूज़ होने वाले हैं, तो 10 × 2 20 रुपीज़ के स्क्रू यूज़ होंगे। नेक्स्ट रॉ मटेरियल अल्सी प्रेस कीजिए, वो है पावर स्लॉट पिन। हमें पावर स्लॉट पिन की भी ज़रूरत पड़ेगी। पावर स्लॉट पिन यानी कि जो पावर इन होता है एलसीडी के अंदर, उसके लिए पावर स्लॉट पिन हम यूज़ करेंगे। और ये भी आएगा रॉ मटेरियल के अंदर। यहाँ पे भी होगा नंबर्स दोस्तों। अब ये सारी चीज़ें आपको समझी है, ये नंबर्स में ही काउंट होगा। कंट्रोल एंटर बटन प्रेस करते हैं हम यहाँ पे, और इसकी गोडाउन में क्वांटिटी है 150, और यहाँ पे दादर गोडाउन, और रेट है इसका 30 रुपीज़। एक पिन का रेट 30 रुपीज़ है, जो कि यहाँ पे हमें एक पिन ही ज़रूरत है एक एलईडी डिस्प्ले बनाने के लिए। और नेक्स्ट है VGA स्लॉट पिन। अल्सी प्रेस करते हैं, VGA स्लॉट पिन। ये मैं फास्ट क्रिएट कर रहा हूँ। अब आपको कंसेप्ट क्लियर है, इसीलिए मैं यहाँ पे सब ये भी नंबर्स में काउंट होगा। और कंट्रोल एंटर करके इसका ओपनिंग बैलेंस में ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पे 200 अलग अलग क्वांटिटी अवेलेबल है हमारे पास, और इसका भी रेट लगभग 25 रुपीज़ है, और मैंने ऐड कर दिया है ये भी। दादर गोडाउन एक ही क्वांटिटी लगने वाली है इसकी, एक एलईडी डिस्प्ले बनाने के लिए। और लास्ट रॉ मटेरियल हम ले रहे हैं यहाँ पे सर्किट बोर्ड। अल्सी बटन प्रेस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सर्किट बोर्ड। सो सर्किट बोर्ड एंड रॉ मटेरियल अगेन नंबर्स, इट शुड बी नंबर्स अगेन। सर्किट बोर्ड भी नंबर्स में होगा। कंट्रोल एंटर टू ऐड द ओपनिंग बैलेंस डिटेल्स। एंड यहाँ पे मेरे पास सर्किट बोर्ड है लगभग 300, एंड इसका जो रेट है ज़रा ज़्यादा, थोड़ा सा महंगा रहेगा इसका, लाइक 500 रुपीज़ है, और ऐड कर दिया। सर्किट बोर्ड है भाई, अंदर का जो कंट्रोल होता है वो सारा सर्किट बोर्ड पे डिपेंड है, डिस्प्ले तो उसी से आने वाला है, तो ये कर दिया मैंने ऐड। और दादर, और इसकी क्वांटिटी एक ही ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये है रॉ मटेरियल हमारा। टोटल रॉ मटेरियल मैंने ऐड कर दिया। टोटल कॉस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 1320। किसकी कितनी क्वांटिटी यूज़ होने वाली है, क्वांटिटी नंबर्स में है, केजी में है, और कितना अमाउंट होने वाला है वो भी दिख रहा है आपको। 1320 रुपीज़ ये हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट हो गया। एंटर कीजिए। वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अब तक का वीडियो आपको पसंद आया है तो नीचे लाइक बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। राइट साइड में यहाँ पे आ रहा है को प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, स्क्रैप, यानी कि इसमें से कुछ स्क्रैप अगर निकलता है तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। को प्रोडक्ट बन रहा है वो भी लिख सकते हैं। जैसे आपको पता है कुछ मैन्युफैक्चरिंग में साइड प्रोडक्ट भी बनता है, जैसे शुगर मैन्युफैक्चरिंग का ले लो। शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, शुगर तो बनता ही है, मेन प्रोडक्ट सपोज उनका शुगर है, लेकिन साइड में आपको पता है बहुत सारी चीज़ें बनती है शुगर के साथ। जैसे आपको पता है वाइन वगैरह भी बनता है, शायद आपको पता रहेगा ये। चलिए ये को प्रोडक्ट में हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चर तो ये मेन प्रोडक्ट था, लेकिन उसमें एक को प्रोडक्ट भी ऐड हो चुका है, तो वो ऐड कर सकते हैं। हमारा ऐसा कोई को प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पे स्क्रैप ज़रूर निकल रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्क्रैप डाल रहा हूँ। स्क्रैप में यहाँ पे रॉ मटेरियल भी नहीं आएगा, ये प्राइमरी यूनिट दे दो, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं आएगा, और इसके लिए यूनिट्स है ही नहीं है, तो इसे ऐड करो, क्योंकि डायरेक्ट एक पर्टिकुलर अमाउंट में हम स्क्रैप ले लेंगे। हाँ, वो किलो में स्क्रैप निकल रहा है तो वो आप ले सकते हैं, किलोग्राम यूनिट्स ले सकते हैं इसके लिए, फिर कितना किलो निकला उसके हिसाब से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिलहाल मैं अमाउंट में या परसेंटेज में निकालना चाहता हूँ यहाँ पे, तो दादर गोडाउन मैंने लिया
1% या 2% इसमें स्क्रैप निकल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि 2% ऐड करने से डायरेक्टली उसका अमाउंट आ चुका है कि 26 रुपीज़ का स्क्रैप आपका निकला है। मैंने एग्जाम्पल के लिए दिखाया आपको कि आप को प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्क्रैप या को प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं वो ऐड कर सकते हैं। ये मैंने बस एग्जांपल के लिए दिखाया कि आपको 2% हमारा सपोज इसमें से स्क्रैप निकला तो वो कितना 26 रुपीज़ होगा। तो उससे होगा क्या, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट हो चुकी थी 1320 रुपीज़, मतलब टोटल हमें रॉ मटेरियल इतना रुपीज़ का हमारा यूज़ हो चुका था। तो इतना प्रोडक्ट की कॉस्ट अभी हो रही है, उसमें से ये जो है ये हमें पैसा मिल रहा है क्योंकि हम स्क्रैप बेचेंगे 26 रुपीज़। तो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या हो जाएगी, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको 1293 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे 26.40 माइनस हो जाएगा 1320 रुपीज़ में से। आर यू गेटिंग? तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये आपके पास पैसा जमा हो जाएगा, आप बेचेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास आने वाला है वो स्क्रैप बेचने के बाद। तो इसलिए ये को प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं। आपको एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अब एडिशनल कॉस्ट भी आ चुका है यहाँ पे। कॉस्ट कंपोनेंट्स क्या रहेंगे एडिशनल कॉस्ट में, ये भी तो समझना है। इसके लिए आपको अल्ट सी प्रेस करना है। यहाँ पे आएगा वेजेस, जो इम्प्लॉयज़ है उसका वेजेस तो रहेगा, वो आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। वेजेस ये लेजर आपको अल्ट सी करके क्रिएट करना है एंड जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर रहता है। चलिए ऐड कर दिया वेजेस को। वेजेस कितना परसेंटेज वो ऐड कर सकते हैं या फिर वेजेस का डायरेक्ट अमाउंट ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं वेजेस में यहाँ पे 100 रुपये ऐड कर रहा हूँ, डायरेक्ट अमाउंट यहाँ पे 100 रुपये वेजेस का मैंने ऐड कर दिया। सपोज एक मैन्युफैक्चरिंग के लिए यहाँ पे वेजेस 100 रुपये लग रहे हैं। जो भी हमारे टेम्पररी बेस पे इंप्लॉयज़ है या फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले इंप्लॉयज़ है उसका चार्जेस हम बोलते हैं वेजेस को, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। तो ये हमारी चार्जेस भी बोल सकते हैं आप। तो ये 100 रुपीज़ लग रहा है। उसके साथ पावर भी जा रहा है, अल्ट सी प्रेस करेंगे, मशीनरी जो चल रही है उसके लिए पावर जा रहा है तो वो भी हम यहाँ पे लेंगे। और यहाँ पे हम लेंगे पावर एक्सपेंसेस। पावर एक्सपेंसेस जो कि आएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर है, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आने वाला है। और पावर एक्सपेंसेस लगभग ये भी 50 रुपीज़ जा रहा है, ऐसा अमाउंट आपको डालना है। तो ये टोटल कॉस्ट जो थी प्रोडक्ट की अभी कितनी हो गई आप देख सकते हैं। पहली कॉस्ट थी 1320 रुपीज़ जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, और अब जो कॉस्ट हो चुकी है यहाँ पे टोटल 1440 रुपीज़, क्योंकि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वेजेस और पावर एक्सपेंसेस 150 रुपये ऐड हो चुके हैं। यहाँ पे अभी टोटल कॉस्ट हो रही है 150 रुपीज़ ऐड होके 1470 रुपीज़, और इसमें से 29.40 रुपीज़ अभी माइनस हो रहा है। अभी तो 26 था, 29 कैसे हो गया, क्योंकि ये कॉस्ट बढ़ गई तो उसके ऊपर स्क्रैप का परसेंटेज भी यहाँ पे बढ़ गया। अब ये स्क्रैप का परसेंटेज इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वो टोटल अमाउंट के ऊपर स्क्रैप परसेंटेज ले रहा है। जो भी 1470 है उसके ऊपर कैश 2% हमने दिया ना, यहाँ पे परसेंटेज दिया है, इसलिए वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे चेंज हो रहा है। तो उतना माइनस हो कि ये हमारी इफेक्टिव रेट ऑफ प्राइमरी 1440 रुपीज़। ओके दैट्स इट, ये हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट जर्नल। नरेशन आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है। लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है रॉ मटेरियल या कंजम्पशन, राइट साइड में आपको दिख रहा है बाय प्रोडक्ट कौन सा है या फिर एडिशनल कॉस्ट, और हमारा 15 इंच LCD डिस्प्ले जो कि एक डिस्प्ले बन चुका है। ओके दैट्स इट। अब मैं एंटर बटन प्रेस करूंगा और इसे एक्सेप्ट करूंगा। दोस्तों एक्सेप्ट करने के बाद आपको इसका रिपोर्ट्स चेक करना बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप एस्केप बटन प्रेस करेंगे। एस्केप बटन प्रेस करने के बाद आपको आना है स्टॉक समरी के अंदर, और यहाँ पे आपको अल्ट F1 प्रेस करना है। नाउ यू विल हैव योर रिपोर्ट, दैट इज फिनिश गुड्स एक बन चुका है, और 1440 रुपये उसका टोटल कॉस्ट हमें मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लग चुका है। और यहाँ पे रॉ मटेरियल कितना था, सबका 100 था, लेकिन अभी 99, यहाँ पे 300 था 299, यहाँ पे था 200 kg, लेकिन अभी बचा है 199.50 kg। रॉ मटेरियल कितना है पेंडिंग वो दिख रहा है। आर यू गेटिंग? तो ओपनिंग बैलेंस ऐड करने का बेनिफिट ये हुआ कि हमें पता चला कि इसमें से कितने रॉ मटेरियल यूज़ हो के हमारा ये फिनिश गुड्स बन चुका है। ये रिपोर्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये रिपोर्ट्स यहाँ पे जान लो, समझ लो, और एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटेंट बनना है आपको आगे चलकर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम करेगी। दोस्तों ये टैली की टिप्स जिसमें मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग जर्नल कैसे पास किया जाता है। अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब के लिए लगते हो तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है अभी कि मैन्युफैक्चरिंग जर्नल कैसे पास करना है, क्योंकि रॉ मटेरियल की एंट्री कैसे की जाती है, एडिशनल कॉस्ट या बाय प्रोडक्ट स्क्रैप ये कैसे एंट्री किया जाता है, और इससे फाइनल गुड्स कैसे आप मतलब बनाते हैं, और उसका डिस्प्ले किस तरह से होता है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और हमेशा की तरह आपने लाइक बटन पे क्लिक किया होगा। लाइक नहीं किया तो कीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए यार, ये तो रिक्वेस्ट ज़रूर फॉलो कीजिए कि आप जल्दी से अपने फेसबुक, व्हाट्सअप सभी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ, लेकिन नीचे कमेंट लिखना ना भूलिए कि आपको कैसे लगा। आपकी कमेंट पढ़ने में मैं इंटरेस्टेड हूँ।
तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए और चैनल पे और भी कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोज़ है वो भी देखिएगा। सीखते रहिए, सिखाते रहिए। बाय बाय।